हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग डांस। और हम इतने अच्छे से कवर करेंगे ना कि आपको एक बार में ही सारे के सारे डांस याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो को हम पार्ट्स में रखेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो को हम ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोक डांस को कवर करेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये PDF चाहिए तो आप लोगों को आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, इसको विल डू इट लेटर, जब सारा याद हो जाएगा तब यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है संगीत नाटक अकेडमी हैज़ डिवाइडेड क्लासिकल डांस फॉर्म इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। एक होता है संगीत नाटक अकेडमी, उसने क्लासिकल डांस फॉर्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली क्लासिकल डांस ऐसा नहीं है कोई भी उठ के कर दे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है कुछ भी हाथ पैर मार लो। दैट इज़ एन आर्ट, वो एक आर्ट है यार, सीखना पड़ता है क्लासिकल डांस। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमारे यहाँ पे 8 आर्ट से क्या बन गया, तो क्लासिकल डांस इज़ एन आर्ट और वहाँ से बन गया 8। उसके बाद है तो समझ में आ गया। तो संगीत नाटक अकेडमी ने डिवाइड किया हुआ 8 पार्ट्स में। लेकिन अब 8 पार्ट्स कौन से, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, सत्रिय और मणिपुरी। ये आपको याद ही होने चाहिए, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर कोई आगे ज़रूरी पड़ेगी तो विल डू इट। मतलब वैसे तो मैंने ट्रिक से कराया है, बट ये हाँ, इन आर्ट के लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि जो क्लासिकल डांस है ना, ये कहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट इज़ भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है। इसको 5th वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये इजी फैक्ट है, स्टैटिक फैक्ट है, थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, हर चीज़ को ट्रिक से कवर नहीं करेंगे। बट आगे जो ट्रिक आने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखो अब उसके बाद आता है, यहाँ पे बोल रखा है कि संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 9 ऐड किए हुए हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, दैट इज़ 1953। अब इसको हमने कैसे याद रखना है, देखो जब भी संगीत नाटक, मतलब एक चीज़ तो समझ आ रही है, कोई संगीत चल रहा है उसमें नाटक कुछ चल रहा है, इस नाम से इतना समझ आ रहा है। मतलब किसी इंसान को बोला गया है कि तुम्हें बस संगीत गाने का नाटक करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें संगीत गाने का नाटक करना पड़ेगा। अब बोला कि भाई ठीक है मैं कर लूँगा, बट वो बोल रहा है कि यार फिर दूसरे ने बोला कि ठीक है भाई तेरे को संगीत करने का नाटक करना पड़ेगा, लेकिन तेरा जो पान है ना मुंह में, तेरे को थूकना पड़ेगा। ये उससे वो पान खाने की आदत है, लेकिन उसे संगीत गाने का सिर्फ नाटक करना है। तो उसने क्या बोला, तुझे नाटक तो करना है बट तेरा जो पान है ना मुंह में, तूने जो पान खाया वो तेरे को थूकना पड़ेगा। तो तेरा पान क्या करना पड़ेगा, थूकना पड़ेगा। तेरा से क्या हो गया, तेरा पान को तरेपन नहीं बोलते हैं हम, तेरा पान को हम क्या बोलते हैं, तरेपन। तो यहाँ से आपको याद हो गया 1953। 19 तो यार याद ही होना चाहिए, अभी 2053 तो आया नहीं है। तो यहाँ पे हो गया तेरा पान। इजी ट्रिक लगी, और अगर अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दो वीडियो को। नेक्स्ट ट्रिक पे हम चलते हैं। तो वही बोला कि संगीत गाने का सिर्फ नाटक करना पड़ेगा उसको, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या है कि भाई तेरे मुंह में जो पान है थूकना पड़ेगा, तो तेरा पान थूकना पड़ेगा। तो वहाँ से हो गया 53। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमारे 6th 9th को भी ऐड किया हुआ, दैट इज़ छऊ। ये याद होना चाहिए, इतना कुछ है नहीं। इसको यूनेस्को की लिस्ट में देखो 9वें नंबर का तो ये ऐड हुआ है। 8 तो हमारी आर्ट थी क्लासिकल डांस, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक और ऐड कर दिया, ठीक है मान लिया। इसको ऐड कब करा गया, फिर इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में कब ऐड किया गया था, 2010 में। कब ऐड किया गया था इसको, 2010। इसको कैसे याद करना, वेरी इजी यार। 9वें नंबर का तो छऊ है। नेक्स्ट से क्या आता है 10, तो 10 में ऐड किया हुआ था। और एक और अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसमें है जो दीपावली है ना, जो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, इसको भी इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की 2025 में। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। इसको हम कुछ ट्रिक से, देखो यार ये वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उनकी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो MSP से याद कर सकते हो। जब भी हम MSP की बात करते हो, सरकार बोलती है इस टॉपिक को नहीं छूना, भाई MSP को बात नहीं करेंगे हम, MSP को नहीं छूना, ठीक है, MSP को नहीं छूना। MSP को नहीं छूना मतलब इस टॉपिक को नहीं छूना, मतलब इस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी। M से क्या हो गया मयूरभंज, S से क्या हो गया सरायकेला, और P से क्या हो गया पुरुलिया। अब मयूर उड़ रहा है, मयूर का काम करता है, उड़ीसा का हो गया। और बोल रहा है कि सरायकेला, अब बोल रहा है कि सारे के सारे जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं वो तुम्हारे गंदे हो गए, तो तुम उन्हें झाड़ लो। कपड़े झाड़ते हैं ना, कि आई डोंट नो आप लोगों के झाड़ते बोलते हैं नहीं बोलते, हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि झाड़ ले यार, कपड़े सारे के सारे गंदे हो गए, तो मतलब साफ़ कर लो। तो वहाँ से मैंने झारखंड बनाया है, ओके। और पुरुलिया वेस्ट बंगाल बच जाएगा। तो MSP से याद होना चाहिए कि MSP सरकार बोलती है कि नहीं छूना, कौन से टॉपिक को नहीं छूना, MSP को नहीं छूना, ठीक है। नेक्स्ट आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। ये तो
मैंने बताया था 8 क्लासिकल डांस को तो मैं याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी, बट हाँ इसके साथ साथ जो आने वाले उसकी डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू द ट्रिक। तो सबसे पहले देखो, भरतनाट्यम मेजर हिंदू फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस है जो कि तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुई थी। ओल्डेस्ट है ये, सबसे याद रखना है कि भारत में जो भारत के नाम से ही जो चीज़ बनी है वो ओल्डेस्ट है, ठीक है। इसमें जो आता है दैट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, सिलम्बम। बोला कि इसको कैसे याद रखेंगे कि तमिलनाडु की मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो सिलम्बम लकड़ी से कुछ ऐसा डांस होता है, 2 लकड़ी रहती है, उससे 2 लोग लड़ाई सी करते हैं, वो मार्शल आर्ट फॉर्म होते हैं उस तरीके से। अब इसको कैसे याद रखना है, बोलो कि बोल रहा है कि सीला से मिली क्या, सीला से मिली क्या, सीला से मिली क्या, सीला से मिली क्या, मिली से क्या हो गया, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को जब हम याद रखेंगे तो मिलना, वहाँ पे हम एक कीवर्ड रखेंगे, सारी चीज़ हम मिलने से कनेक्ट करेंगे। तो सीला से मिली क्या, तो सिलम्बम वहाँ से हो गया। उसके बाद आता है देखो, इसके और फेमस डांस फॉर्म है, जैसे कुम्मी हो गया, कोलाटम हो गया, केवाड़ियाटम हो गया। देखो अब इसमें क्या होता है, कुम्मी से क्या हो रहा है, क्यों मम्मी, क्या आ रहा है, क्यों मम्मी, क्यों मम्मी नहीं मिलना क्या आपको, ऐसे बोलो, क्यों मम्मी नहीं मिलना क्या आपको, तो कुम्मी हो गया। तो क्यों मम्मी, कुम्मी, नहीं मिलना क्या आपको, मिलना से हो गया तमिलनाडु, ठीक है। ये वाली ट्रिक हो गई हमारी। नेक्स्ट आता है कोलाटम। कोलाटम बोलो, उसको बोल रहा है कि कोलाटम से ऐसे नहीं, कॉल करके मिल, यार उसको बोल, उसको कॉल कर और बोल कि मिल मेरे से, वरना अंधेरा हो जाएगा। मैं अंधेरा क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको पता चलेगा। तो कोलाटम ना एक ऐसी डांस फॉर्म है जो कि तमिलनाडु की भी है और आंध्र प्रदेश की भी है। तो कोलाटम से क्या हो गया, कॉल। तो बोला कि कॉल करके मिल यार, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो कॉल करके मिल, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यार, यहाँ पे मैं लिख भी नहीं सकती, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉल करके मिल, वरना क्या हो जाएगा, अंधेरा, अंधेरा हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल करके मिल वरना अंधेरा हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो कॉल करके मतलब कोलाटम, मिल मतलब तमिलनाडु, और अंधेरा हो जाएगा मतलब आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपको ये भी याद हो गया। नेक्स्ट आता है दैट इज केवाड़ियाटम। इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, वेरी इजी। बोला केवाड़ी से आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है, कबाड़ी, कबाड़ी से नहीं लग रहा है कुछ, बोल रहा है कि भाई कबाड़ी वाला मिल ही नहीं रहा है जो उसको सारा कबाड़ा दे दूँ अपने घर का। तो यहाँ पे क्या बोला कि कबाड़ी वाला मिल नहीं रहा है, कबाड़ी वाला मिल नहीं रहा। तो मिल से क्या होगा, तमिल, और कबाड़ी से क्या होगा, केवाड़ी। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया है। तो क्यों मम्मी नहीं मिलना क्या, कॉल करके बोल वरना अंधेरा हो जाएगा। तो कॉल करके बोल मिलने के लिए वरना अंधेरा हो जाएगा। तो कॉल करके तो कोलाटम, मिल तमिलनाडु, वरना अंधेरा हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। केवाड़ियाटम बोला कि कबाड़े वाला मिल ही नहीं रहा है, तो केवाड़ियाटम कबाड़े, उससे हम कनेक्ट करेंगे। हो गया याद। नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, दैट इज इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसाम से है ये। इनका जो ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी में, किन्होंने किया था, शंकरादेव ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भक्ति मोमेंट के। ये भक्ति मोमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो अपलोड नहीं की है, वो जल्दी अपलोड होगी। 2000 में किया था इसको, एक डिक्लेयर किया गया था संगीत अब ठीक है, वो तो फैक्चुअल डेटा है, 2000 में आया था। अब मैंने बताया संगीत नाटक अकेडमी कब स्टैब्लिश हुई थी, जल्दी से ईयर लिख दो। पहले अगर वीडियो देखी आपने, फर्स्ट वाला पार्ट इसी में, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वहाँ से आपको अच्छे से पता है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्टैब्लिशमेंट ईयर कब था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं फोक डांस ऑफ आसाम की। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत, ये इतने डांस लग रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है यार, हम ईजिली याद करेंगे। देखो एक स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या स्टोरी है कि किसी की शादी हुई है, शादी हुई है तो बहू आती है उस घर में, बहू बन के गई है दूसरे के घर पे, तो बहू से हम याद रखेंगे बिहू, और बिहू वेरी फेमस, ये आसाम से है। बस इतना आपको कनेक्ट करना है और सब कुछ। अब किसी की शादी हो रही है, शादी हो गई, शादी के अगले दिन इन द सेंस 11 बजे तक फेरे हो गए, फेरे के बाद कुछ रस्में होती है, तो वो सुबह पे अपने ससुराल आती है। कब आती है, सुबह में। सुबह में क्या था, भोर में। तो भोर में वो अपने ससुराल आती है। तो भोर में बहू आई, और बहू क्या पहनती है, बिछुआ पहनती है, बिछुआ पहनती है। और बहू जब आती है तो उसके पास बैग भी रहता है, अपना सामान लेके आती है उसमें। और उसके बैग में है क्या, बैग में क्या है, उसमें नटवर जी की और काली माता की मूर्ति है। किसकी है, नटवर जी की और काली माता की मूर्ति है बैग में। और वो क्या करती है, नटवर जी की और काली माता की मूर्ति है तो क्या करेंगी यार, उनकी भक्ति के महान रस में झूमती रहती है। उनकी भक्ति करती है तो महारस मिलता है वहाँ से उन्हें, और झूमर मतलब झूमती रहती है। तो एक स्टोरी की तरह याद किया एंड आपको सारा का सारा याद हो गया। देखो अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि मैं पूरा लिख सकूँ, इसको अच्छे से बता सकूँ, बट अगर आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन रहे हो तो आपके दिमाग में स्टोरी बैठ जा रही है। तो मैंने किससे कनेक्ट किया था, बिहू से। बिहू हमारा कहाँ पे पड़ता है, आसाम में। बिहू पड़ता है आसाम में, सभी को पता है। तो हमने क्या किया, एक बहू आई है, बहू कब आती है, भोर के टाइम पे आती है, तो भोर ताल वहाँ से हो गया। बहू कब आती है, भोर के टाइम पे, तो यहाँ पे भोर ताल हो गया।
बहू आई है, उसने पैरों में क्या पहनती है, नहीं बहू बिछुए पहनती है ना, चुटकी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और उसके पास अब बहू जाती है, उसके पास बैग भी रहता है, तो भगरुम्बा हो गया वहाँ से। और बैग में क्या है, नटवर जी की और काली जी की मूर्ति है। और वो उनकी क्यों मूर्ति कोई रखता है, क्योंकि वो भक्ति करती है, उनकी भक्ति में झूमती रहती है, उनकी भक्ति से जो महारस मिलता है वहाँ से, तो महारस ही हो गया। और झूमती रहती है तो वहाँ से झूमर हो गया, झूमती रहती है। समझ में आया, स्टोरी याद हो गई है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कथकली। यार इसमें तो कोई वो ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे याद करें। ये कौन से स्टेट से है, केरला से है, फिर भी हम याद करेंगे। देखो कलारीपयट्टू, ये भी नाम में ही केरला आ रहा है, अजीब सा ही नाम नहीं, कलारी केरला सेम सा साउंड कर रहा है, तो इसको साउंड से ही एसोसिएट करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये कुड़ियट्टम भी है, ये थेयम भी है, ये मोहिनी अट्टम भी है। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे कि एक मोहिनी नाम की कुड़ी है। तो कैसे याद किया, एक मोहिनी नाम की कुड़ी है, कुड़ी मतलब पंजाबी में बोलते हैं लड़की, तो लड़की एक कुड़ी है जिसका नाम कितना है, मोहिनी है। तो उसने क्या किया, एक कट्ठा ज़मीन पर, तो उसने क्या किया, एक कट्ठा ज़मीन पर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुड़ी है, एक कुड़ी है, कुड़ी का नाम क्या है, मोहिनी। उन्होंने क्या किया, एक कट्ठा हमारे यहाँ पे नहीं बोलते, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल साइड बोलते कट्ठा, 1/20 ऑफ बीघा रहता है शायद। तो एक कट्ठा ज़मीन पर उसने क्या किया है, उन्होंने किस चीज़ की खेती की है, किस चीज़ की खेती की है उन्होंने, करेले की खेती की है। अरे यार आई एम सॉरी यार, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको हम कैसे याद करेंगे कि देखो एक कुड़ी है, कुड़ी जिसका नाम क्या है, मोहिनी। कुड़ी का नाम क्या है भाई, मोहिनी। उसने क्या किया, उसके पास एक कट्ठा ज़मीन है, एक कट्ठा ज़मीन है उसके पास, और उसने उस पर क्या किया है, खेती की है। एक कट्ठा तो क्या था, 1/20 तो बीघा, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल उस साइड बोला जाता है कट्ठा। तो एक कट्ठा ज़मीन पर उन्होंने क्या किया, खेती की है। और खेती किस चीज़ की करी है उन्होंने, खेती, यार इसको सही कर लो, खेती किस चीज़ की है उन्होंने, करेले की खेती की है। और यम का होता है शकरकंदी या गंदी क्या बोलते हैं यार, उसको देख लेना। तो उसकी खेती की है, यम पता होगा, स्वीट पोटैटो शायद बोलते हैं उसको। तो करेले और यम की खेती की है। तो यहाँ से आपको सारे के सारे ये याद हो गए जो भी यहाँ पे डांस प्रेजेंट है। तो एक कुड़ी से हो गया कुड़ियट्टम, तो यहाँ से हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। एक कुड़ी से कुड़ियट्टम होगा, कुड़ी है मोहिनी अट्टम हो गया। एक कट्ठा से हो गया कथकली, खेती की है किसकी, करेले की, तो केरला से अब सारे एसोसिएट हो गए कि केरला से है। करेले की खेती की है। और यम से क्या हो गया, थेयम। तो मोहिनी अट्टम हो गया, कुड़ियट्टम हो गया, थेयम हो गया। अब बताओ कौन से याद नहीं है आप लोगों को, सारे सब कुछ याद हो गया। नेक्स्ट आता है दैट इज कुचिपुड़ी। अब देखो ये अगर याद नहीं हो रहा तो मैं याद कराऊंगी। कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। अब कच्ची पूड़ी कब रहती है, जिसको कभी दिखाई नहीं देता, अंधेरे में पूरी तल रही थी और उसकी पूरी कैसी रह गई, कच्ची पूड़ी। तो अंधेरे में आंध्र प्रदेश यहाँ से सीधा कनेक्ट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या रखा है, दिस वन कुचिपुड़ी इज ऑल्सो नोन एज थाल डांस। अब इसको कैसे याद करेंगे, थाल डांस इसको बोलते हैं कुचिपुड़ी को। देखो सिंपल है, अंधेरे में पूरी तल रही थी अंधेरे में, और वो कैसी पूड़ी रह गई, कच्ची पूड़ी। ठीक है, कच्ची पूड़ी रह गई, तो वहाँ से कुचिपुड़ी याद हो गया। और उस कच्ची पूड़ी को उसने थाली में रख दिया, बोल ले खा ले। भाई क्यों रे, कच्ची पूड़ी कैसे खाऊं, उसको थाली में रख दिया। थाल मतलब थाली हो गया, तो वही चीज़ है। तो थाल डांस भी इसे बोला जाता है, क्योंकि थाली यहाँ पे, थाल मतलब थाली से ही एसोसिएटेड है, ब्रॉन्ज प्लेट है, उसकी एज पे परफॉर्म किया जाता है, उस पर खड़े होके। उसके बाद आते ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डांस है, इसको भी हम याद कराते हैं, बड़े ट्रिक के साथ हम इसको याद करेंगे। तो अभी आपको एक स्टोरी याद करनी है। आप कुचिपुड़ी को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी दिमाग में कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपके साथ कौन है। एक तो आप हो, आपका वीरा है, वीर मतलब, और ठीक है आपकी माँ है आपके साथ, और आपकी बा है, बा मतलब दादी को बोला था। ठीक है, आपकी माँ है, आपकी बा है, और आपके वीर आपके साथ है। तो कहीं पे जा रहे हो, अंधेरा हो गया तो आप लोगों ने बोला कि भाई कहीं पे रुकना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या दिखा, एक विला दिखा, लेकिन उस विले की हालत बहुत बुरी थी यार, बहुत बुरी कंडीशन में था, तब बुरा वहाँ से हो गया। ठीक है, विला की हालत कैसी थी, बुरी थी। आप तीनों थे, और उसमें जब आप लोगों ने एंटर किया ना, तो विला में क्या रहता है, बड़े बड़े पिलर रहते हैं, लंबे लंबे पिलर्स रहते हैं, लंबे लंबे पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स रहते हैं। तो यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ पे याद हो गया है। देखो अभी मैंने क्या बोला, विलासिनी। आप जा रहे थे, विला दिखा आप लोगों को, तो वहाँ से
अंधेरा हो गया तभी तो आप रुकने की सोच रहे हो ना, तो आंध्र प्रदेश से तो ये कनेक्ट हो गया। विला दिखा, विले में रुके अंधेरे में, विला से नहीं हो गया। आंध्रा नाट्यम तो होना ही चाहिए। किसके साथ जा रहे थे? अपनी बा के साथ और अपनी माँ के साथ, तो भामाकल्पम हो गया यहाँ से। और विला कैसी कंडीशन में था? बुरी कंडीशन में था, बुरा खता हो गया। और कैसे याद रखना है? अंधेरा से, क्योंकि अंधेरा हुआ था तभी तो आपको विला दिखाता ना, वही बुरी कंडीशन में था। और किसके साथ जा रहे थे? माँ के साथ, बा के साथ और वीरा के साथ। वीरा नाट्यम, वीर के साथ जा रहे थे। उसके बाद और पिलर में क्या होता, जैसे ही विला में एंटर किया तो लंबे लंबे पिलर्स थे ना, तो लंबाड़ी हो गया वहाँ से। और इनको याद कराने की ईजी ट्रिक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो ढिमसा से क्या हो रहा है? डिम। डिम लाइट कब होती है? अंधेरा डिम लाइट रहती है तो अंधेरा अंधेरा नहीं लगता है वहाँ पे। क्या लगता है? डिम लाइट रहती है तो अंधेरा अंधेरा लगता है। ठीक है, तो वहाँ से आंध्र प्रदेश हो गया। और कोलाटम तो बताया था मैंने कि कॉल करके मिल ले भाई, वरना अंधेरा हो जाएगा। ऊपर वाले तमिलनाडु में याद कराया, तो मिल से हो गया तमिलनाडु और अंधेरा से हो गया आंध्र प्रदेश। तो कॉल करके मिल ले भाई, वरना अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ से कोलाटम हो गया। आज की वीडियो में बस हम इतने ही डांस कवर करेंगे। मणिपुरी को भी आगे मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो हम पार्ट्स में लेके आएंगे इनको। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी है। एक बार वीडियो को लगा लोगे एक बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर से अगर रिवीजन करना है तो एक बार और वीडियो को लगा सकते हो। वैसे तो एक बार में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।